राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। मुझे नहीं पता आप लोग कृष्ण से कितने प्रेम करते हो, लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनसे सच्चा प्रेम करिए। इतना करिए कि कृष्ण मिल जाए। बस अपने जीभ पर नाम चलाइए, नाम से ही उद्धार होगा भक्तों। सेवा जो आपको दिए हैं प्रभु, आपको सेवा प्रभु ने दिया है, इसलिए आप सेवा कर रही हैं। नहीं तो हम जैसे इंसानों की औकात नहीं है कि हम सेवा कर सकें। अगर सेवा में आपकी मन लग रहा है, उनकी हर चीज़ में उनकी सेवा में मन लग रहा है, चाहे राधा रानी कृष्ण जो भी हो, कोई भी सेवा में आपका मन लग रहा है, तो समझ लेना कृष्ण ने आपको याद किया है, कृष्ण ने आपको प्रेम दिया है, इसलिए आपको सेवा अच्छा लग रहा है। लेकिन इतनी कृपा करिए अपने ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, अपने ऊपर करिए। उस सेवा को, उस भक्ति को अपने बढ़ाइए, घटाइए मत। अगर बढ़ाएंगे तो प्रभु एक न एक दिन ज़रूर मिलेंगे भक्तों। बस गुरु की वाणी पे विश्वास करके अपना कर्म करो। जो प्रभु ने आपको कर्म दिया है, घर गृहस्थी का, नौकरी व्यापार का, कोई भी कर्म दिए हैं, उनको पूरी ईमानदारी के साथ करते हुए प्रभु को पाइए। देखिए प्रभु आपको मिल जाएंगे। साधु संत, हमारे गृहस्थ में से ही साधु संत होते हैं भक्तों। हम गृहस्थ में जैसे इंसान हैं ना, उसी तरीके से गृहस्थ में ही रह के साधु संत बनते हैं। कैसे बनते हैं? उन्हें सब चीज़ त्यागना पड़ता है। क्रोध, लोभ, निंदा, चुगली, सब कुछ उनको त्यागना पड़ता है। वो त्यागते कैसे हैं? कैसे त्यागते हैं भक्तों? ऐसे त्यागते हैं कि उनके प्रभु में रहते हुए उनको हर दुख, हर परेशानी अपने प्रभु से कहते हैं, ना कि किसी से कहते हैं। किसी से नहीं कहते, चाहे कहीं भी रहते हैं साधु संत, किसी से नहीं कहते कि हमें क्या दुख है, क्या परेशानी। यहाँ तक कि उनको तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, कितने कितने दिन भूखे रहते हैं, लेकिन शिकायत भी नहीं करते हैं प्रभु से। शिकायत भी नहीं करते हैं, लेकिन शिकायत इसलिए नहीं करते हैं, तभी प्रभु उनको मिलते हैं, तभी उनको प्रभु मिलते हैं भक्तों। हम गृहस्थ में रहते हुए नहीं मिल पाते। हम इसलिए कि हम अपने क्रोध पे नहीं काबू कर पाते, निंदा पे नहीं काबू कर पाते, ना ही चुगली निंदा पे काबू कर पाते हैं, ना ही लोभ पे काबू कर पाते हैं। इसलिए प्रभु हमें नहीं मिलते भक्तों। इसलिए हमारा जन्म हर जन्म होता है, चाहे दुख में, चाहे सुख में, चाहे कोई भी पशु पंछी, कुछ भी हमें बनना पड़ता है। प्रभु ने कृपा करा है तब हमें मनुष्य तन दिया है कि जा इस धरती पे जाके मुझे पा, जा तुझे मैं दे रहा हूँ तेरा परिवार। तुझे बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, जो भी चाहिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पाना है। प्रभु यही कहते हैं, मुझे पाना है। लेकिन हम भटक जाते हैं, हम लोभ में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, लोभ में आके गलत कर देते हैं, निंदा करने लगते हैं। उसी समय हमें गिरना पड़ता है, बार बार गिरना पड़ता है। हमें ऐसा साधु संत शायद कोई भी जन्म में नहीं मिले होंगे, तभी हम भटक गए थे। इस समय प्रभु ने हमें इतना प्यारा, इतना सच्चा, इतना निर्मल अपना स्वरूप बना के भेज दिया है मेरे प्रभु गुरुवर को। लूट लो प्रभु भक्तों, लूट लो, अमृत को पी लो। तुम अमृत को पियोगे तभी जाओगे प्रभु के पास। मैं नहीं जानती आप लोगों की मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरे प्रभु मुझे कहवा रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं तो मैं बोल भी नहीं पाती थी भक्तों, मैं नहीं बोल पाती थी। अभी मैं वीडियो बना रही तो भी मुझे बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे रोना आने लगता है। मैं अपने आप को संभाल के बोलती हूँ, लेकिन बोल नहीं पाती सही से। छोड़िए ये सब बात, जो हो प्रभु जाने, मैं क्या बताऊँ। मेरी भक्ति 2 साल में मेरे प्रभु ने
इतनी अबड़ बना दिया है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती कि मेरे प्रभु ने मुझे क्या दिया है। अपने आप को दे दिया, मुझे और क्या चाहिए। चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे, उनकी मर्जी है। अब वो जो चाहे वो करवाएं। लेकिन इतना मैं कहती हूँ वक्त प्रभु से, प्रभु चाहे मुझे दुख में रखो चाहे सुख में रखो, चाहे कितनों के कष्ट में रखो, लेकिन अपने से दूर मत करना, अपने इस चिंतन से दूर मत करना। वो दिन ना आए कि जो मैं तुम्हारी नाम न ले पाऊँ, वो दिन ना आए कि जो मैं आपको भूल पाऊँ प्रभु। मैं अपने आप को भूल जाऊँ लेकिन तुम्हें ना भूलूँ प्रभु। तुम्हारे ही बल से मैं बोल रही हूँ प्रभु। तुम ही कृपा करो कि तभी तुम मिलोगे। देख कितनी कितनी दुर्गति हो रही है प्रभु। आपने कृपा करके हमें अपनाया है प्रभु, इसलिए मैं कह रही हूँ प्रभु, मुझे चाहे जो स्थिति देना, अपने से दूर मत करना। यही हर वक्त मैं कहती थी भक्तों, यही हर वक्त कहती थी प्रभु से। प्रभु ने मुझे तो निहाल कर दिया है। इस शरीर में रोग धीरे धीरे होता था, लेकिन अब रोग भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हट रहा है। बल मिल रहा है वो राधा रानी के नाम से, प्रभु के नाम से। मैं तो यही चाहती हूँ, दुनिया मुझे भले पागल कहे, घर वाले भले पागल कहे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं यही चाहती हूँ मेरे प्रभु मुझसे दूर ना हो, चाहे जो स्थिति हो मुझसे दूर ना हो। मैं क्या कहूँ भक्तों, प्रभु की महिमा तो इस वाणी से कभी भी नहीं बोल सकती। मैं बस सिर्फ प्रभु की कथा सुनती हूँ, प्रभु के नाम जप करती हूँ, प्रभु की सेवा करती हूँ और कुछ नहीं करती। जो आप करती हैं वही मैं करती हूँ भक्तों। लेकिन मैं चिंतन करती हूँ प्रभु की। वो बात गुरुवर की बात सुन के मैं उस पर अमल करने की कोशिश करती हूँ। जो मुझसे नहीं हो पाता, मैं प्रभु से चिल्ला चिल्ला कहती हूँ अंदर से, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, तुम ही करवाओ। देख लो प्रभु, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं गिर रही हूँ प्रभु, मुझे बचा लो। मैं आपकी कहा हुआ बात नहीं सुन पा रही हूँ, ना ही समझ पा रही हूँ। सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन चल नहीं पा रही हूँ प्रभु। मुझे चला दो, अपने भक्तों में शामिल कर लो प्रभु। मैं प्रभु से हर वक्त यही करती हूँ भक्तों। आप भी यही कहो, प्रभु देखो तुम्हें कितना निहाल कर देंगे। तुम्हें दुख में भी कोई दुख ना लगेगा, चाहे जो भी स्थिति बहू देंगे, लेकिन तुम्हें इतने खुश में रखेंगे भक्तों, मैं तुम्हें कल्पना भी नहीं बता सकती कितने सुख में रखेंगे तुम्हारे। हमें दुख कैसे छूता है, हमें परेशानी कैसे छूता है, इसलिए कि हम दिल दिमाग में उस चिंतन को बसा लेते हैं, इसलिए हमें दुख छूता है। जब हमारे हृदय में हमारे प्रभु बसे हैं तो दुख हमें कैसे छुएगा, नहीं छुएगा भक्तों। हे प्रभु, तू जो भी स्थिति मुझे दे, इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। मैं यही हर वक्त कन्हैया से, राधा रानी से कहती हूँ। मैं तो ये भी कहती हूँ, राधा रानी क्या तुम मुझ पर कृपा नहीं करोगी? क्या तुम अपनी सेवा मुझे नहीं दोगी लाडो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ लाडो कि तुम अपनी सेवा नहीं दोगी मुझे? मैं यही कहती हूँ भक्तों हर वक्त। अब लाडो की मर्जी है, जब वो सेवा दे। शायद मुझे उस तरह बना रही है लाडो की हमें अपने लायक बना रही हैं, इसलिए नहीं सेवा दे रही हैं। लेकिन मैं सेवा करती हूँ, भाव में करती हूँ, कन्हैया के रूप में करती हूँ, सेवा करती हूँ। बिना राधा रानी के मैं सेवा नहीं करती, इसलिए मेरे चित्त में राधा रानी कन्हैया दोनों बसे हैं। हे प्रभु, पता नहीं कितना जन्म हुआ है, कितने कितने जन्म में हमने पाप किया है, भटक भटक के मरी हूँ, इतने कष्ट झेली हूँ। बस प्रभु बहुत हो गया, अब मुझे अपने चरणों में वास दे दो, अपने चरणों में रख लो प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, जो तूने घर गृहस्थी मुझे दिया है, बस उसे पार करते रहना।
मुझे सहने की शक्ति देना प्रभु, चाहे जो भी स्थिति रखना, सहने की शक्ति देना। हर वक्त यही से कहो, प्रभु से कहो भक्तों, देखो प्रभु तुम्हें निहाल कर देंगे, इतना खुश कर देंगे कि तुम समझ भी नहीं पाओगे भक्तों। तुम्हारे ऊपर प्रभु इतना निहाल कर देंगे, तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारे घर में बहुत दुख होगा, बहुत परेशानी होगी, हर वक्त तुम्हें चिंता ही चिंता तुम्हारे घर में दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें छुएगा नहीं। छुएगा इसलिए नहीं कि प्रभु तुम्हें पकड़े हुए हैं। प्रभु हमारे लिए अपना विधान बदल देंगे, ये हो नहीं सकता भक्तों, नहीं हो सकता। जब तक हमारी पाप नहीं ख़त्म होगी तब तक प्रभु हमारे विधान को नहीं बदल सकते, इसलिए कि हम उनके बच्चे हैं तो पूरा संसार उनका बच्चा है। प्रभु हमारे लिए अपना नियम नहीं बदल पाएंगे, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कहती प्रभु तुम हमारा दुख दूर कर दो। मैं यही कहती हूँ हर वक्त, मैं उनका हमारा दुख भले न दूर करूँ लेकिन सहने की शक्ति दो, मैं यही कहती हूँ हर वक्त। इसलिए कि मैं कथा सुनती हूँ, मैं गुरुदेव की कथा सुनती हूँ, सिलाई करती हूँ, बैठ के कथा सुनती हूँ उनकी, एक एक बात उनकी समझती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, उस पर अमल करने की कोशिश करती हूँ। मेरे प्रभु करवा रहे हैं मुझसे, मैं यही हर वक्त सोचती हूँ मेरे प्रभु मुझसे करवा रहे हैं। मुझे तो पहले कथा सुनने में अच्छा भी नहीं लगता था, चिड़चिड़ी बनने लगता था, इसलिए कि जब से मैंने नाम शुरू किया है भक्तों, तब से राधा रानी ने तो मुझे निहाल कर दिया है। अब मेरी तो ये स्थिति अब भगवान कर दिए हैं। मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहती थी, फिर भी मैं बता रही हूँ कि कोई मुझे काट भी देना, मैं प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगी। यही मेरे दिल से आवाज़ निकलता है और कुछ नहीं। लेकिन आगे प्रभु की मर्जी, चाहे जो परेशानी दुख दे, हमें कोई गम नहीं, लेकिन अपने से दूर ना करें। हे प्रभु बस मेरी नैया को पार लगा दो, मेरी घर की रस्ती को पार लगा दो प्रभु। मैं यही कहती हूँ प्रभु, मेरा कोई बल नहीं है, सब तुम्हारा बल है। तुम अगर चाहो तो कुछ भी हो सकता है, अगर तुम नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। शायद इस समय मेरी परेशानी प्रभु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए समझ रही हूँ मैं उनकी बातें। जो मेरे दिल में प्रश्न उठती है भक्तों, जो मुझे वो होता है कि ये बात से क्या होगा, इससे क्या होगा, तो वो चीज़ हमारे गुरुवर ने कथा में बोल देते हैं, प्रश्नोत्तरी में बोल देते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ, मैं अमल करने लगती हूँ। इससे मुझे पता चलता है भक्तों, और कुछ नहीं। और हृदय मेरे तो मेरे प्रभु बसे ही हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं अभिमान करती हूँ भक्तों, मैं तो आप सब भक्तों की धूल भी नहीं हूँ, नहीं हूँ धूल, लेकिन बनने की कोशिश करती हूँ कि मैं भक्त बन जाऊँ, यही कोशिश करती हूँ। 2 साल में कोई किसी का भक्ति इतना सफल होगा नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने मुझे पकड़ा है, इसलिए हो रहा है। और मैं क्या कहूँ भक्तों, मेरी तो बस यही अब इच्छा है कि मेरे प्रभु मुझे मिल जाए। मैं जन्म जन्म से भटक रही हूँ, मुझे प्रभु मिल जाए, मेरे प्रभु मुझसे मिल जाए बस। भक्तों यही प्रार्थना तुम भी करना कि मुझे प्रभु मिल जाए, प्रभु की सेवा ना छूटे मुझसे। जो गुरुदेव बार बार कहते हैं ना कि मुझे जो भी स्थिति देना अपने से दूर मत करना, वो बात मुझे अब समझ में आने लगा है भक्तों कि प्रभु क्यों कह रहे हैं, गुरुदेव का क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो इनकी सेवा में सुख है, उनके नाम में सुख है, और कोई चीज़ में सुख नहीं है भक्तों, और कोई चीज़ में सुख नहीं है। तुम करके देख लो, दुनिया की हर चीज़ तुम सुख पा के देख लो, चाहे इंसान के पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो, हर इंसान जलता होगा भक्तों। अगर किसी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, प्रभु है उनके साथ, तो उसके हृदय पूछिए, उसके हृदय से, उसका हृदय नाचता है मेरे प्रभु के याद में। और क्या कहूँ मैं आपको, आप तो सब जानते हैं भक्तों, आप सेवा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सब जान रहे होंगे। मैं अपनी दिल की बात कहती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, राधे राधे, थोड़ा सुन लेना बस।